साझेदारी व्यापार एकाकी व्यापार की सीमाओं और असफलताओं की देन है। जैसे जैसे एकाकी व्यापार का स्तर बड़ा होता है, वैसे वैसे इस व्यापार के लिए अधिक पूंजी और अधिक प्रबंध व्यवस्था की आवश्यकता होती है, किंतु यह एकाकी व्यापार में संभव नहीं है। इस कारण एकाकी व्यापारी अन्य व्यक्ति को लेकर के साझेदारी व्यापार की शुरुआत करते हैं। एक साझेदारी व्यापार को शुरू करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति और मैक्सिमम कंपनी अधिनियम 1913 के अनुसार 100 होना चाहिए, जबकि कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 होती है। साझेदारी की परिभाषा एल.एच. हैने के अनुसार साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों का समूह है जो निजी लाभ के लिए किसी व्यवसाय को चलाने के लिए एकत्रित होते हैं। आज हम अकाउंट्स का चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय को चलाने के लिए आपस में लाभ का बंटवारा करने के लिए एक समझौता होता है। दूसरा, साझेदारी के अधिकार एवं कर्तव्य को आपसी समझौतों द्वारा तय किए जाते हैं। यदि उनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ है तो वैसी स्थिति में भारतीय संविधान अधिनियम 1932 के प्रावधान को अपनाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के बीच अगर किसी तरह का समझौता नहीं हुआ है, ठीक है, तो समझौता नहीं होने की स्थिति में भारतीय संविधान अधिनियम 1932 के जो प्रावधान है, जो नियम कानून है, वो अप्लीकेबल होगा, वो मान्य होगा। अब आगे बढ़ते हैं साझेदारी व्यवसाय के मुख्य लक्षण। तो पहला लक्षण इसमें दिया हुआ है, आपको देख सकते हैं, पहला लक्षण दिया हुआ है, साझेदारी व्यवसाय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। मैक्सिमम तो 100 है कंपनी अधिनियम 1913 के अनुसार, ये कम से कम 2 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है एक अनुबंध का होना। अनुबंध मतलब होता है एग्रीमेंट, समझौता। समझौता या तो मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तीसरा है व्यापार का होना अथवा लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस का मतलब होता है वैसा बिजनेस जो समाज के लिए हितकर हो, वो लीगल बिजनेस हुआ। और इलीगल बिजनेस है जो समाज के हितकर नहीं है, तो ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यवसाय जो समाज के हितकर हो, लीगल बिजनेस होना चाहिए। चौथा पॉइंट है लाभ का उद्देश्य। साझेदारी व्यवसाय की स्थापना का उद्देश्य ही लाभ होता है, सेवा के द्वारा लाभ कमाना भी होता है। पांचवा है संचालन अथवा ऑपरेशन। साझेदारी व्यवसाय का संचालन या तो सभी साझेदार मिलकर करते हैं या समझौता के अनुरूप करते हैं। छठा है अस्तित्व अथवा एग्जिस्टेंस। साझेदारी व्यवसाय के जो स्वामी होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, पार्टनर और बिजनेस दोनों को एक माना गया है, दोनों का अस्तित्व एक ही है। सातवां पॉइंट है स्वामी तथा एजेंट का संबंध। साझेदारी व्यवसाय में बिजनेस का जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस का स्वामी है, मालिक है, और साथ ही साथ वो एजेंट भी है, क्योंकि वे व्यवसाय का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। 8वां नंबर है असीमित दायित्व। साझेदारी व्यवसाय के जो दायित्व है असीमित है। असीमित का कहने का मतलब है कि अगर बिजनेस का लायबिलिटीज, बिजनेस का डेब्ट, कर्ज, अगर बिजनेस के प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद अगर नहीं चुकता है, तो वैसी स्थिति में पार्टनर्स अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके चुकाना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि साझेदारी का लायबिलिटी असीमित होता है, अनलिमिटेड। अधिनियम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 यहाँ लागू किया जाता है जब एग्रीमेंट लिखित ना हो तो।